एक ओंकारे सद्गुर प्रसाद। धनासरी महला पंजवा। एक ओंकार सद्गुर प्रसाद। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो, आज का यह गुरशब्द गुरबाणी हुक्मनामा पांचवें स्वरूप गुरु नानक जी के पांचवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी का गुरशब्द गुरबाणी है। धनासरी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। घर बाहर तेरा भरवासा, तू जन के है संग। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। जन को प्रभ अपने का ताण, जो तू करे करावे। स्वामी सा मसलत परवान रहो। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। चरण शरण नानक दास, हर हर संति एह विद जाति। गुरु प्रेमियों, आज का यह गुरशब्द गुरबाणी हुक्मनामा पांचवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी का गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 677 का गुरशब्द गुरबाणी है। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी कह रहे हैं, घर बाहर तेरा भरवासा। जो भी प्रेमी गुरु का बन जाता है, बनकर रहता है, वो हर वक्त उस गुरु के भरोसे, उस गुरु के सहारे ही अपने आप को चलाता है, रखता है। चाहे वो घर माने अपना मकान भी हो सकता है, अपना शहर भी हो सकता है, बाहर, घर से बाहर, शहर से बाहर। घर बाहर तेरा भरवासा। उस दास को, उस भगत को, उस प्यारे को, उस गुरमुख को हर वक्त उस हरि प्रभु परमात्मा का ही भरोसा रहता है, आश्रय रहता है। घर बाहर तेरा भरवासा, तू जन की है संग। जिसके संग में, जिसने अपने संग में गुरु महाराज को कर लिया, फिर गुरु महाराज उस दास, उस भगत के साथ हर वक्त रहते हैं, घर में भी बाहर में भी। वाणी है न, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके साथ गुरु महाराज जुड़ जाते हैं, जिसके सिर ऊपर उस मालिक का हाथ हो जाता है, जिसके साथ गुरु महाराज हो जाते हैं, घर बाहर तेरा भरवासा, तू जन के है संग।
वो हर वक्त उस गुरु के भरोसे ही अपने आप को, अपने जीवन को चलाते हैं। और आगे की पंक्ति में गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। ये जो पंक्ति है ना, बहुत कठिन पंक्ति है, बहुत सख्त पंक्ति है। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, प्रभु जी प्रीतम आप इस अपने पर कृपा करो। कैसी कृपा? नाम जपो हर रंग, हर रंग में आपका नाम जपो। मेरे साथ दुख भी हो ना, तो मैं आपका नाम जपूं। मेरे ऊपर संकट पहाड़ भी आकर टूटे ना, तो मैं आपका नाम जपूं। मेरे पास धन दौलत माल खजाना भी आ जाए, संसारिक सुख क्यों ना आ जाए, तब भी मैं आपका नाम जपूं। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, हे प्रीतम जियो, हे प्रभु जियो, आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो, नाम जपो हर रंग, हर रंग में। हम तो सुख में उस मालिक को बुला बैठते हैं, दुख में ही तो मालिक याद आता है, दुख में ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सुख में हम डॉक्टर को बुला देते हैं, सुख में हम मालिक को बुला देते हैं, दुख में डॉक्टर भी याद आता है तो दुख में भगवान भी याद आता है। सुख में न डॉक्टर याद आता है, माने हमारे दुख को उतारने वाले जो हैं, उस वक़्त हमको वो याद आते हैं कि यही अब हमारे दुख उतार सकते हैं। सुख में हम सबको भुला देते हैं, सिर्फ अपने ही होकर रह जाते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु नहीं, आपको मैं हर हाल में रहकर याद करूं, जिस भी हाल में रखूं। मेरे सामने दुखों का पहाड़ आ जाए तो ऐसा मत करना कि मैं आपको बिसार डालूं। मेरे सामने बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो जाएं तो ऐसा भी न करना कि मैं आपको भुला डालूं। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग में। क्योंकि सुबह से रात तक तो हम देखते हैं, न मालूम कितने रंग हमारे बदलते रहते हैं। यही तो रंग है। कभी हमको कुछ अच्छा मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, कभी कुछ सामने ऐसा दृश्य आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। यही तो रंग है, और कौन से रंग? गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सिर्फ एक ही रंग चढ़ा रहे। इस संसार के रंग भले बदलते रहें, मेरे को मत बदलना मालिक। इस संसार का तो तासीर है, वो रंग बदलते रहता है। कभी उड़ाता है तो कभी गिराता है, कभी सुख देता है तो कभी दुख देता है, कभी खिलाता है तो कभी भूख रहाता है। ये तो संसार का स्वभाव है, संसार का तासीर है। इसमें मुझे मत डालना। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। दोगे तो मैं आपको याद करूँगा, और नहीं दोगे तो मैं आपको बुला डालूँगा। नहीं मालिक, ऐसी मति मत बनाना मेरी। आप दोगे भी तो याद रहो, नहीं दोगे भी तो याद रहो। मेरी मति ऐसी बना दो, हर रंग में मैं आपको याद करूँ।
कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपऊं हर रंग। हम तो किसी को पकड़ भी जल्दी लेते हैं, छोड़ भी जल्दी देते हैं। ये अब ये देने लगा इसलिए इसको पकड़ो, अब ये नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ दो, जय बाबे की। ऐसा तो हमारा स्वभाव है। पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया भाई, अब हमको इससे ये मिलने लगा है। छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई, अब हमको इससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उसको पकड़ कर रखने का क्या फायदा। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, मालिक नहीं, आप दोगे भी तो नहीं दोगे भी तो आपको मैं जपूं हर वक्त। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपऊं हर रंग। जन को प्रभ अपनी का ताण, जो तू करे करावे स्वामी, सा मसलत परवान। जन को प्रभ अपनी का ताण, जो न अपने प्रभु के सहारे अपने आप को चलाते हैं, जो न अपने प्रभु अपने गुरु का आसरा लेकर के चलते हैं, जिनको बल सिर्फ अपने गुरु महाराज का रहता है न। जन को प्रभ अपनी का ताण, जो तू करे करावे स्वामी। वो दास, वो मुरीद, वो भगत कहता है कि हे गुरु जी, आप जो करोगे, आप जो कराओगे, आप मेरे से झाड़ू भी लगवाओगे तो मुझे कबूल है, आप मुझे तखत में भी बिठाल दोगे तो कबूल है। आपकी जैसी मर्जी, मुझे मेरे सामने जो भी हाल आप ला दोगे मुझे कबूल है, मैं अरहा नहीं होऊंगा, मैं उसे स्वीकार करूँगा। जो तुम करे करावे स्वामी, आप जो करोगे, जो मुझसे करवाओगे, मैं तो मन के चलाऊंगा कि आपका हुक्म है कि मैं झाड़ू लगाऊं, आपका हुक्म है कि मैं नौकरी कराऊं, मैं यही मन के चलूँगा। जो तुम करे करावे स्वामी, सा मसलत परवान। आप जो मसलियत मेरे सामने बढ़ाओगे मैं परवान करूँगा, अंगीकार करूँगा, स्वीकार करूँगा, सर मस्तक पे उसको मैं मान लूँगा कि ये मेरे मस्तक में लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को मैं भोगूँगा। जो तू करे करावे स्वामी, सा मसलत परवान। राहु पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी भगत कह राय की। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज जी हो, आप मेरी पत हो, आप हो न तो मेरी लजपत है, मेरे ऊपर पर्दा है, आप मेरी ढक्कन हो, आप मेरी छत हो, आप मेरी छाँव हो, आप मेरा आंचल हो, आपने मुझे ढक कर रखा हुआ है, आपने मेरा मान सम्मान बचा कर रखा हुआ है। पत परमेश्वर गत नारायण, और गति भी मेरी आप से होगी, और कोई मुझे को पार लगाने वाला नहीं है। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। और मेरा जो धन है न, वो सिर्फ आपकी महिमा सुनना ही मेरा धन है, और दूसरा दुनिया में झूठा धन मेरा धन नहीं है। सच्चा धन मैं आपके गुण गाऊं, आपके गुण सुनूं, आपकी व्याख्यान मुझे नसीब हो, आपकी साखियाँ, आपके विचार, आपकी महिमा पढ़ाते कना नाल श्रवण करा। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। आपके गुणों की साखियाँ सुनता रहा, पढ़ता रहा, ये मेरा सच्चा धन है। चरण शरण नानक दास, हर हर
संति यह विद जाति चरण। चरण माने चरणों में पड़ जाना, शरण माने शरण में आ जाना। गुरु महाराज पांचवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु जियो, हे गुरु महाराज जियो, मैं आपके चरणों में पड़ गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। चरण शरण नानक दास हर हर। और आपके चरण शरण में आकर के मुझे बूझ हो गई, ज्ञान हो गया, ज्ञाता हासिल हो गई। चरण शरण नानक दास हर हर। संति एह विद जाति। संतों से ए विद मेणु जान पड़ी, ए मेणु समझ हासिल हुई कि हरि प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़कर, हरि प्रभु परमात्मा की शरण में जाकर ही हमारे लिए सच्चा सुख है। बाहर का हमारे लिए सिर्फ दुख है। और हरि प्रभु परमात्मा के चरणों में रहकर, हरि प्रभु परमात्मा की शरण में रहकर ही हम घर में भी बाहर में भी हर ठाव में सुखी रह सकते हैं। घर बाहर तेरा भरवासा तू जन के है संग। हे मालिक जियो, घर में भी बाहर में भी आपका ही भरवासा है, आपका ही भरोसा है। और नानू जिनके साथ आप हो। सतनाम श्री हरि वाहे।